क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की उन दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां हवा में ऑक्सीजन की कमी है और चारों तरफ बर्फीले तूफान चलते हैं, वहां एक ऐसा मंदिर सदियों से कैसे खड़ा है जो प्रकृति के हर प्रहार को झेल रहा है? केदारनाथ, एक ऐसा नाम जो हर शिव भक्त की रगों में दौड़ता है। यह केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत की उस उन्नत इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसके सामने आज की आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग के बड़े बड़े दावे भी फीके पड़ जाते हैं। आज की इस लंबी और विस्तृत यात्रा में हम केदारनाथ के उन पन्नों को खोलेंगे जो इतिहास की परतों में दबे हुए हैं। हम इसके निर्माण से लेकर उस रहस्यमयी ऊर्जा तक जाएंगे जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों का मन ग्लानि और दुख से भरा हुआ था। अपने ही परिजनों के वध का पाप उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। वे भगवान शिव के दर्शन के लिए उनकी तलाश में निकल पड़े। मान्यता है कि शिवजी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे और बैल का रूप धारण करके हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में छिप गए। पांडवों ने जैसे ही उन्हें पहचाना, शिवजी भूमि में समाने लगे। उस बैल का धड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में स्थित हुआ और तभी से यह भूमि एक सर्वोच्च पवित्र तीर्थ बन गई। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 8वीं शताब्दी में जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने इसे फिर से स्थापित किया था। आप जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में न तो क्रेन थी, न बड़े ट्रक, न ही सड़कें और न ही आधुनिक निर्माण सामग्री। फिर हजारों टन वजनी विशाल शिलाओं को इतनी खड़ी ढलान पर कैसे पहुंचाया गया? कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था? क्या वे पत्थर वहां के स्थानीय थे या कहीं और से लाए गए थे? ये सवाल आज भी पुरातत्वविदों को रातों में सोने नहीं देते। केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी इंटरलॉकिंग तकनीक है। प्राचीन काल में जब सीमेंट या कंक्रीट का कोई नामो निशान नहीं था, तब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को इस तरह से तराशा था कि वे आपस में लॉक हो जाते थे। आप सोचिए, यह मंदिर किसी एक नींव पर नहीं, बल्कि विशालकाय चट्टानों के आधार पर टिका है। वैज्ञानिकों और आर्किटेक्ट्स का मानना है कि इस मंदिर की बनावट ऐसी है जो विनाशकारी भूकंप के झटकों को आसानी से सह लेती है। हजारों सालों से यहां भूकंप आए, भयंकर भूस्खलन हुए, लेकिन मंदिर की दीवारें आज भी वैसी ही मजबूत हैं। मंदिर के पत्थरों पर की गई नक्काशी इतनी सूक्ष्म है कि आज की कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें भी वैसा काम करने में घंटों का समय लेंगी। हर पत्थर को इस तरह फिट किया गया है कि उसमें एक बाल के बराबर भी जगह नहीं है। यह हमारे पूर्वजों की ज्यामिति और भौतिक विज्ञान की समझ का अद्भुत प्रदर्शन है। अब उस रात की बात करते हैं जिसे उत्तराखंड की धरती कभी नहीं भुला पाएगी। जून 2013 की महाप्रलय। मंदाकिनी नदी का जलस्तर मौत बनकर बह रहा था। पूरी केदार घाटी तबाही के मंजर में डूबी थी। होटल, दुकानें और घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। लेकिन उस तबाही के बीच मंदिर के ठीक पीछे से एक विशाल पत्थर, जिसे भैरवशिला कहा जाता है, अचानक लुढ़कता हुआ आया और बिल्कुल मंदिर के पिछले हिस्से के पास आकर रुक गया। उस पत्थर ने पानी के उस प्रचंड वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर मुख्य प्रहार से बच गया। जो लोग वहां थे उन्होंने इसे महादेव का रक्षा कवच कहा। विज्ञान के नजरिए से यह एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इतने भारी पत्थर का ठीक मंदिर के पीछे आकर रुकना क्या महज एक संयोग था, या फिर यह उस प्राचीन ऊर्जा का प्रभाव था जिसे हम आज भी समझ नहीं पा रहे हैं? केदारनाथ का रहस्य केवल इसके निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके शीतकालीन प्रवास में भी छिपा है। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के कारण जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भगवान की डोली नीचे ऊखीमठ ले जाई जाती है। 6 महीने तक मंदिर पूरी तरह खाली रहता है। मान्यता है कि उन 6 महीनों में वहां साक्षात देवगण पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां जलने वाला दिया कभी नहीं बुझता। कई बार वहां के निवासियों ने मंदिर के आसपास अलौकिक प्रकाश और ध्वनियां महसूस की है। विज्ञान इसे प्रकृति की सामान्य गतिविधि बता सकता है, लेकिन वहां की शांति और ऊर्जा का अनुभव करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि वहां कुछ तो ऐसा है जो तर्क से परे है। एस्ट्रोफिजिक्स की दृष्टि से देखें तो केदारनाथ और माउंट कैलाश का भौगोलिक संबंध भी बहुत गहरा है। शोधकर्ताओं का मानना है
कि हिमालय का यह क्षेत्र पृथ्वी का एनर्जी सेंटर है। हमारे ग्रंथों में इसे मेरुदंड कहा गया है। यह अलाइनमेंट महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड के विज्ञान को समझा था, इसीलिए उन्होंने इन महत्वपूर्ण स्थानों को ऊर्जा के ऐसे पॉइंट्स पर बनाया था जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा जुड़ाव महसूस हो सके। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। जब हम इन पहाड़ियों के बीच खड़े होते हैं तो हम केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के उस उत्कर्ष को देख रहे होते हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। आज के इस दौर में जब हम नई तकनीक और मशीनों के पीछे भाग रहे हैं, तो हमें अपनी उन जड़ों को फिर से देखने की जरूरत है जिन्होंने हजारों साल पहले वो कर दिखाया था जो आज के वैज्ञानिक सोच रहे हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि विश्वास और विज्ञान जब एक साथ मिलते हैं तो वही सबसे बड़ी शक्ति है। केदारनाथ हर आपदा के बाद फिर से खड़ा हुआ है और सदियों तक खड़ा रहेगा। यह न केवल हमारी आस्था का केंद्र है, बल्कि हमारी संस्कृति की अमरता की निशानी भी है।